कांग्रेस नेता गुरदीप सप्पल ने केंद्र में मंत्री रणनीत सिंह बिट्टू की राहुल गांधी को सबसे बड़ा आतंकवादी बताए जाने के बयान पर पलटवार किया है। गुरदीप सप्पल ने आतंकवाद के खिलाफ गांधी परिवार की शहादत का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस से बीजेपी में गए नेता कीचड़ में लोट-पोट कर कमल खिलाने में लगे हैं। केंद्र में मंत्री रणनीत बिट्टू ने राहुल गांधी को लेकर एक ऐसा बयान दिया है जो बड़ा विवाद खड़ा कर रहा है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता गुरदीप सप्पल इस वक्त हमारे साथ हैं। सप्पल साहब, ये जो बयान आया है रणनीत बिट्टू का, उसमें राहुल गांधी को सबसे बड़ा आतंकवादी वो बताते हैं। बम बनाने वालों का अगर समर्थन राहुल गांधी कर रहे हैं तो वो सबसे बड़े आतंकवादी हैं, ये कह रही हैं वो। रणनीत बिट्टू के बयान की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। वो राहुल जी के खिलाफ एक नफरत का माहौल बनाना चाहते हैं। वो भारतीय जनता पार्टी में स्वीकार्यता पाने के लिए हो सकता है कि ये खेल खेल रहे हों, क्योंकि बीजेपी में आगे बढ़ने के लिए कीचड़ में लौटना ज़रूरी है। बीजेपी में आगे बढ़ने के लिए देश में बंटवारा पैदा करने वाली बातें करना ज़रूरी माना जाता है। नफरत फैलाने का टेस्ट देना पड़ता है। लेकिन रणनीत बिट्टू नहीं समझ रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के एक खतरनाक टूल बन गए हैं। इस देश ने महात्मा गांधी के मामले में भी देखा था, जब महात्मा गांधी के प्रेम के संदेश का, जब महात्मा गांधी के राजनीतिक संदेश का संघ मुकाबला नहीं कर सका था, हिंदू महासभा मुकाबला नहीं कर सकी थी, तो उनके बारे में भी नफरत फैलानी शुरू की गई, जिसका अंत जो है वो नाथूराम गोडसे के रूप में हुआ है। राहुल गांधी की राजनीति, राहुल गांधी के संदेश का मुकाबला आप राजनीतिक तौर पर नहीं कर पा रहे हैं, और रणनीत बिट्टू जैसे लोगों को टूल बनाकर आज एक ऐसा माहौल तैयार करने की कोशिश की जा रही है जिसके अंदर सिक्योरिटी का सवाल आता है, जिसके अंदर देश की अखंडता का सवाल आता है, जिसके अंदर इस देश में शांति का सवाल आता है। और ये खतरनाक खेल भारतीय जनता पार्टी ने जो शुरू किया है, हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं। ये देश ने आतंकवाद का दंश कई बार झेला है, चाहे वो महात्मा गांधी की हत्या हो, चाहे हमारे दोनों प्रधानमंत्री इंदिरा जी और राजीव जी की हत्या रही हो, चाहे बेअंत सिंह जो खुद रणनीत बिट्टू के दादा थे और कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री थे, उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी, और हज़ारों हजार लोगों ने इस देश में जान दी है, कभी आतंकवाद के हाथों और कभी आतंकवाद से लड़ने के लिए। इस देश में चाहे फौजी हों, पैरामिलिट्री के लोग हों, पुलिस के लोग हों, पत्रकार हों, राजनीतिक लोग हों, सामाजिक लोग हों, धार्मिक नेता हों, बहुत लोगों ने बहुत अपनी जान दी है। इस जो शांति की जो कीमत है इस देश ने बहुत बड़ी चुकाई है। भारतीय जनता पार्टी आज अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए इसके साथ खिलवाड़ कर रही है और एक ऐसा माहौल बना रही है जिसमें कि इस देश में नेता विपक्ष के ऊपर ना केवल सिक्योरिटी का खतरा आता है, देश के ऊपर सिक्योरिटी का खतरा पैदा होता है। सप्पल साहब, हम देख रहे हैं कि जो कांग्रेस छोड़कर गए नेता हैं वो राहुल गांधी को लगातार निशाने पर ले रही हैं। एक प्रदर्शन के दौरान तरविंदर मारवा ने भी राहुल गांधी पर एक बड़ी टिप्पणी की थी, उनकी सुरक्षा को लेकर जान से मारने की धमकी दी गई, ये कहा गया, कांग्रेस ने पलटवार किया। अब रणनीत बिट्टू, वो भी कांग्रेस छोड़कर गए नेता हैं। ऐसे नेता आखिर राहुल गांधी पर ही निशाना क्यों साध रहे हैं? बीजेपी के अंदर जो लोग बाहर से जाते हैं, जो नए नए रंगरूट बनते हैं, उनको पहला टेस्ट ये देना पड़ता है कि वो कितनी नफ़रत फैला सकते हैं, क्योंकि नफ़रत फैलाएंगे तभी भारतीय जनता पार्टी के टेस्ट में पास होंगे। अगर वो लोगों में बंटवारा पैदा करेंगे तभी टेस्ट में पास होंगे। अगर वो झूठ फैलाएंगे, फेक न्यूज़ फैलाएंगे, तभी वो टेस्ट पास करेंगे। जितना ज़्यादा वो कीचड़ के अंदर लौटते नज़र आएंगे उतना उनका कमल खिलता है। ये सब के सब लोग ये राजनीतिक लोगों की तरह बिहेव नहीं करते हैं कि वो एक पार्टी से दूसरी पार्टी में गए। जिस तरह से पुराने ज़माने में मर्सनरीज होते थे, किराए के जो फौजी होते थे, जो किसी भी फौज में जाकर उसका टूल बन जाते थे, ये लोग भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक प्रोपेगेंडा का टूल बन गए हैं। ये लोग किसी भी हद तक जा रहे हैं ताकि राहुल गांधी का मुकाबला, राहुल गांधी के संदेश का मुकाबला जो भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक तौर पर नहीं कर पा रही है, उसको झूठ के मुकाबले पे खड़ा करके राहुल गांधी को हराने के लिए ये लोग भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के खिलौने बन गए हैं। मेरा सिर्फ ये कहना है भारतीय जनता पार्टी से कि ये जो खेल है राहुल गांधी जी के खिलाफ 10-11 साल से आप चला रहे हैं, हज़ारों करोड़ आपने खर्च किया है, झूठ पे झूठ, दिन में कई बार व्हाट्सएप मैसेज इस देश के हर मोबाइल पे हर रोज़ 10 साल तक आया है, तो भी इस देश की लगभग 3/4 जनता आज बीजेपी के साथ नहीं है। इसलिए ये काठ की हांडी है जो इस देश में दोबारा नहीं चढ़ेगी। लोग राहुल जी की बात को समझ रहे हैं, लोगों के लिए राष्ट्रहित सर्वोपरि है।
लोगों में सामाजिक जो शांति का संदेश है वो सर्वोपरि है। लोग इस देश को बचाना चाहते हैं, इसलिए राहुल जी के साथ खड़े हैं। धन्यवाद बात करने के लिए। गुरदीप सप्पल और काफ़ी आक्रामक हैं जो रवनीत बिट्टू ने टिप्पणी की है और खूब हमला बोल रही हैं। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।